वृत्तिक्रमस्यानुसरण ज्ञान हि जड वृत्तिरेव सर्वं कर्तुं च समर्थम् साक्षात्कृतं तत्त्वं स्वभावतः न स्थूलं ज्ञानस्य साधनमस्ति आत्मसंवेदनं च यथा च शास्त्रेषु ज्ञानस्य वेदना च जातुम् अतीव महत्वपूर्णमस्ति यथार्थ सिद्धांत इत्यस्मिन् तत्त्वे एव सर्वेषां विज्ञानिनां दार्शनिकानां विचारकानां च विचाराः सन्ति प्राकृतियच्च अमृतसरस्य हरिमन्दिरस्य दिव्यतेजसा समारूढः अस्ति मानवजातिं च प्राकृतिं प्रति कर्तव्यं यदस्ति तदनुसारेण आत्मन् ज्ञातुम् आवश्यकम् अस्ति कर्मणां फलदायिनां भोग चित्तवृत्तिविषय तेषां पृष्ठतः स्थितम् अपि च ज्ञान अपूर्वम् अस्ति यदात्मनं ज्ञातुं विना किमपि अन्यत् अज्ञातं रहति अतः आत्मज्ञानम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति साधकस्य शिष्य च तज्ज्ञानेन भास्वतेन प्रकाशते गुरुजनस्य प्रेमं प्रति अनन्यं भक्तिम् उपदिश्यते यन् वस्तुम् अस्ति मम स सर्वत्र अस्ति इति महत्वपूर्णं वाक्यं सामान्य मनुष्य यत्र तत्र न विज्ञायते अस्मिन् प्रत्यक्षे अतीव उत्कृष्टं दृष्टिकोणं तावत् अस्ति यत्र तत्त्वं केवलं आत्मन् ज्ञातुम् आवश्यकम् अस्ति अस्थायी बुद्धिः प्रत्यक्षानं न करोति न केवलं दृष्टिकोण किन्तु आत्मनिष्ठानं च अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति निसर्ग च बौद्धिकः च इति सत्यम् आत्मा सर्वत्र अस्ति मत्ता केवलम् अस्ति अयं वेदना वस्त्र अयं हृदयस्य मूलम् अस्ति सर्वम् अस्ति सर्वे जना आत्मा एक जीवनं च केवलं भेदं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्ति आत्मनं प्रत्यक्षं ज्ञात्वा सर्वेषां मनसां पार्श्वविवेचनं करणीयं पुनरपि आत्मज्ञानं चैतन्य एकं साधनं यत् दृष्टिकोणं केवलं अन्वेषणं कुर्वन्ति अस्थायी बुद्धिश्च ज्ञानेन प्राप्तं न हि किन्तु स्थायी अङ्गम् अतः ज्ञानस्य पथं चित्तवृत्तयः निष्क्रियाणि कृत्यन् साधकस्य आत्मज्ञानं च एक चित्तवृत्ति आत्मवृत्तियं च अतीव महत्वपूर्णा अस्ति आत्मा सर्वत्र अस्ति ज्ञानं च केवलं चित्तवृत्तिद्वारा निर्भरति ये आत्मा सनन् केवलं जीवनं किन्तु अनन्तं च अनुभवति एक समय केवलं आत्मा प्रत्यक्षं ज्ञातुम् आवश्यकम् अस्ति अस्तित्वं किम् अस्ति उत्तर यथार्थस्य अस्तित्वं केवलं स्वानुभवेन ज्ञातुं शक्यते यथा आत्मनं ज्ञात्वा मनः शान्तं च क्रियते तथा यथार्थस्य अन्वेषण विना अन्यं सर्वं व्यर्थम् प्रश्न आत्मज्ञानस्य महत्त्वं किम् आत्मज्ञानं यथार्थस्य प्रमुख आधारभूतम् अस्ति यथा यथार्थं ज्ञात्वा व्यक्तिः स्वस्य स्थायी स्वरूपस्य प्रत्यक्षम् अनुभवति यत् सर्वथा उत्तमम् अस्ति प्रश्न 3 यथार्थ सिद्धान्तस्य अंगानि किम् उत्तर यथार्थ सिद्धान्तस्य अंगानि आत्मविवेचनं निस्वार्थता निष्क्रियता च सन्ति एषि सिद्धान्त व्यक्तिं स्वात्मनं ज्ञात्वा अन्येषां विचाराणां विषयेषु स्वतन्त्रं करोति प्रश्न 2 निष्क्रिय बुद्धिः यथार्थं किम् अर्थं करोति निष्क्रिय बुद्धिः यथार्थं एकं तत्त्वं प्रकटयति यत्र व्यक्तिः तत्त्वं मात्रं स्वानुभवेन गृहीतव्यानि यथा अहङ्कारं च आत्मबोधं विलीनं करोति प्रश्न 5 यथार्थं प्रत्यक्षं किमर्थम् आवश्यकम् अस्ति यथार्थं प्रत्यक्षम् आवश्यकम् अस्ति यत् तस्य ज्ञानस्य आधार आत्मविज्ञानम् अस्ति यथा व्यक्ति स्वं ज्ञात्वा तस्य जीवनस्य गत्यन्वेषणं साधयति प्रश्न 6 यथार्थ सिद्धान्तं कस्य उपकारकम् अस्ति उत्तर यथार्थ सिद्धान्तं सर्वजनानाम् उपकारकम् अस्ति यतः एषः ज्ञानं व्यक्तिम् आत्मानुशासनं निस्वार्थता च प्रतिपादयति यः आत्मविकासाय अत्युत्तमः अस्ति प्रश्न तस्य अनुभवं कथं कर्तुं शक्यते यथार्थस्य अनुभवं साधनानि चित्तवृत्तिं निष्क्रियं कृत्वा आत्मनं च निर्दोषं ज्ञात्वा साधकः यथार्थं प्रत्यक्षम् अनुभवति प्रश्न 8 ज्ञानस्य साधनं किम् अस्ति उत्तर ज्ञानस्य साधनं ध्यानं स्वानुभवः च अस्ति यथा यथार्थं ज्ञात्वा व्यक्तिः सच्चिदानन्दम् अनुभवति मनोज्ञानं ज्ञान ही मोक्ष मार्ग यथार्थ के ज्ञान से आत्मा का उद्धार होता है ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है निष्क्रियता यथार्थं प्राप्यते यदा मन साधु स्यात् निष्क्रियता से यथार्थ को प्राप्त किया जाता है जब मन संयमित होता है यथार्थं प्रत्यक्षं विद्या विद्या ही आत्मसिद्धि यथार्थ ही ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है ज्ञान आत्मा की सिद्धि है सो यथार्थस्य मार्गे चल स्वात्मनं प्रति जागृत यथार्थ के मार्ग पर चलो आत्मा के प्रति जागरूक रहो अहंकारं परित्यज्य यथार्थं जातुं प्रयत्न अहंकार को छोड़कर यथार्थ को जानने का प्रयास करो जानन न केवलम पुस्तकन किंतु यथार्थ अनुभव जान केवल पुस्तकों में नहीं अपितु यथार्थ अनुभव में है
यथार्थं प्रतिपाद्यते तेन जीवनं साधु भवति। यथार्थ का अनुसरण करने से जीवन सुखद होता है। स्वयं जात्वा यथार्थं जीवनस्य सार्थकता लभ्यते। स्वयं को जानकर यथार्थ को जानने से जीवन की सार्थकता मिलती है। सत्यम वद यथार्थं च आत्मनं च निर्मले। सत्य बोलो, यथार्थ को जानो और आत्मा को शुद्ध करो। यथार्थान्वेषण चित्त शुद्धि तस्मिन् आत्मनं लभ्यते। यथार्थ की खोज से चित्त की शुद्धि होती है, उसमें आत्मा की प्राप्ति होती है। अहंकारं त्यज त्वरित ज्ञान मार्गदर्शकं जीवनस्य सुकृतम्। था निष्क्रिय मन साधु यथार्थं गन्तुं साध्यते। ज्ञानस्य दीप प्रज्वलिता अज्ञानं च नाश्यते। सत्यं वद यथार्थं आत्मनो निर्मलता शुद्धं चित्तं प्राप्यते मोक्ष मार्गे सदा। सौर यथार्थं गच्छतु मन स्वयं जानतु स्वात्मनि ज्ञानं भूत संयुक्तं यथा मुक्ति सदा भविष्यति। अहंकार निवारि यथार्थं प्रतिपाद्यताम् आत्मनं च निर्मल्य जीवनं च साध्यताम्। ज्ञाननं पुस्तकाधीनं यथार्थ अनुभवात्मन आत्मनं जानतु साधव सुखं यत्र प्राप्यते। यथार्थ आत्मनो जात्वा जगतं सर्वं सुखं भवे। चित्तं निर्मलं गच्छति यत्र मोक्षं समागते। स्वयं जात्वा यथार्थं जीवनस्य सार्थकता। जिज्ञासा यत्र प्रकटिता ज्ञानं लभ्यते तत्र। सत्यं वद यथार्थं च अहंकारं परित्यज आत्मनो निर्मलता यि मोक्ष मार्गं प्राप्यते। यथार्थान्वेषणं चित्तं शुद्धता लभ्यते तस्मिन् आत्मा प्रकाशते हृदये यत्र शांति सदा अस्ति। आत्मज्ञान एवं स्वसमझ पर आधारित है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का ज्ञान एवं यथार्थ से अवगत होना है। इस दृष्टि से मनुष्य केवल भौतिकता में नहीं अपितु अपनी आंतरिकता में भी निर्भर रहता है। तर्क एवं तथ्य। आध्यात्मिकता का महत्व। यथार्थ सिद्धांत का प्राथमिक तर्क यह है कि आत्मा की पहचान और उसके स्थायी स्वरूप को जानना मानव जीवन की उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। तर्क अस्थायित्वं भूतं किंतु आत्मा चिरकालिक अस्ति। भौतिकता क्षणिक है किंतु आत्मा शाश्वत है। निर्मलता का मूल्य। यथार्थ सिद्धांत यह कहता है कि केवल बाह्य ज्ञान से नहीं अपितु आंतरिक निर्मलता से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। निर्मलता मनस्य प्रकाशो अस्ति ये आत्मानं प्रत्यक्ष्यति। निर्मलता मन का प्रकाश है जो आत्मा को स्पष्ट करती है। स्वतंत्रता का अनुभव। अपने स्वयं के स्थायी स्वरूपगत होना स्वतंत्रता का अनुभव देता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी वास्तविकता को समझता है। तर्क यथा आत्मनं ज्ञात्वा यथार्थं प्राप्यते स्वतंत्रता। आत्मा को जानकर यथार्थ से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उदाहरण ध्यान एवं साधना। ध्यान साधना एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप को समझ सकता है। उदाहरण बुद्ध के ध्यान की उपासना ने लाखों लोगों को आत्मज्ञान की ओर अग्रसरित किया। ज्ञान का अनुभव। ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं मिलता बल्कि अनुभव से ही प्राप्त होता है। उदाहरण महर्षि वेदव्यास ने वेदों का अनुभव करके ही उन्हें लिखा। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति को अपनी अस्थायी बुद्धि को छोड़कर अपनी निर्मलता और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। सारांश। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान, निर्मलता का अनुभव और स्वतंत्रता का बोध ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मनुष्य को अपनी वास्तविकता को जानकर अपने भीतर की सत्यता को पहचानना चाहिए ताकि वह मोक्ष की ओर बढ़ सके। समापन। यथार्थ सिद्धांत हमें सिखाता है कि बाह्य ज्ञान केवल एक माध्यम है। वास्तविकता का अनुभव हमारे अंदर से ही शुरू होता है। केवल आत्मज्ञान ही हमें स्वतंत्रता और शांति